वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, इफ का मतलब वही गिवन आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। देखो एक बात याद रख लो, न्यूमेरिकल में या फिर को एग्जाम टाइम में पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको। देखो ये कंडीशन पहले से गिवन है, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। अगर ये वर्ड ना होता तो फिर भी पता होना चाहिए आपको, ये फिर भी यूनिट वेक्टर होंगे। सही है, क्यों? क्योंकि केवल यूनिट वेक्टर को ही कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। छोटी छोटी बातें बताई थी डिटेल में। और यूनिट वेक्टर का मतलब यहाँ पर समझने का तरीका कि उन सभी का मैग्नीट्यूड 1 है। छोटी सी बात है, सही है। अब ये हो सकता है आपको ना दिया हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए कहा है पॉजिटिव थिंकिंग तो रखनी है। सही है। अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फिर ये भी बात काम की है। ये भी देखो, ये आई कैप जे कैप और के कैप वाली बात थोड़ी डिटेल में है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये कुछ भी आपको ना दिया हो, यहाँ से यहाँ तक की स्टेटमेंट हो सकते कुछ भी ना लिखा हो, आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। क्या कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर था एक्स एक्सिस के ऊपर, जे कैप वाई के ऊपर, के कैप जेड के ऊपर। और इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब है एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के साथ, या फिर कह दो आपस में परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब आपस में, इस चीज का सिंपल सा ये मतलब था। सही है। हो सकता है यहाँ से कुछ भी ना दिया हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपके फायदे की बात लिखी हुई है, बात खत्म। सही है। तो अब देख लो अब कौन सी चीज़ सही इनमें से एमसीक्यू टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो अब पता होना चाहिए आपको, जैसे अगर याद है तो फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, ना याद हो कोई बात नहीं, ठीक है ना। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इस बात का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब एंगल उनके बीच में 90 डिग्री है। और 90 डिग्री की बात आती पहुंच जाना आप कोस पर, क्योंकि कोस 90 होता है 0। और कोस आता किस में, देखो ये इस तरीके सोचा करो न्यूमेरिकल, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री वर्ड आती सोच लिया कि 90 कोस 90 होता है 0। ये बात यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप। सही है। इस तरीके से मतलब वो डिपेंड करता है 1 के हिसाब से सोच रहा है या फिर कोई 0 के हिसाब से, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर क्यों सोचा 1 के हिसाब से, क्यों नहीं सोचा, ये थी उसका कारण। सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर के हिसाब से हमने सोचना है, लिखा हुआ है। सही है। तो इस तरीके से बस अब कर लो आप कैलकुलेट, तो कोस 90, ठीक है ना। और कोस आता किस में, ए डॉट बी के फॉर्मूले में, ए डॉट बी, ठीक है ना। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। छोटे छोटे फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। सही है। और यहाँ पर देख लो अब, ठीक है ना, 90 किस किस में बनेगा, एक्स और जेड में भी बन रहा है। देखो एक्स और जेड में भी बन रहा है, 3 केस यहाँ पर वाई और जेड में भी बन रहा है, और एक यहाँ पर एक्स और वाई में बन रहा है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का ये मतलब होता है। देख लो अब, ठीक है ना, आई कैप था एक्स पर, ठीक है ना, आई कैप को या फिर आई को, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। जे कैप वाई एक्सिस पर और के कैप जेड एक्सिस पर, ठीक है ना। इस तरीके से तो अब चेक कर लो, अब कोस 90 का केस, ठीक है ना। मेन है राइट हैंड साइड 0 के हिसाब से सोचना है, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। इस बात की वजह से पता होना चाहिए आपको कि ए और बी में से तो आ ही नहीं सकता आंसर, बचे ये तो। अब यहाँ पर डायरेक्ट ही नहीं दिख रही है बात आपको आई डॉट की। सही है। एक एक्स पर है एक जेड पर है, और एक्स और जेड पर पेंडिकुलर है, बात खत्म। तो आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा, केवल इतना सोचना था। तो ऑप्शन सी सही है आपका। सही है। तो इस तरीके से पहले 2 ऑप्शन गलत क्यों हुए, परपेंडिकुलर को देख करके एंगल 90 के हिसाब से सोचना था यहाँ पर। सही है। तो इस तरीके से तो बस। और एक और काम की बात है, देखो ये तो है +2 क्लास के हिसाब से न्यूमेरिकल। अगर यही मान लो आप जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में इसी में चेंज पता क्या हो जाएगा, इसी न्यूमेरिकल में चेंज पता क्या हो जाएगा, क्या ये कंडीशन हटा दो आप, ठीक है ना, कि इनमें से केवल एक ही एमसीक्यू सही है। न्यूमेरिकल हो सकता है कि मतलब कौन कौन से मतलब कौन कौन सी चीज़ सही है यहाँ पर, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है, किसी कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है इस चीज़ से रिलेटेड। सही है। फिर आपको चारों चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। याद रखने का तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे आई कैप जे क्रॉस जे कैप का रिजल्ट आता है के कैप। सिंपल सी बात बताई थी, क्या लिख लो आप सिंपल सी, ठीक है ना। आई कैप जे कैप और के कैप को एक पैटर्न में लिख लो इस तरीके से, ठीक है। आई कैप देखो क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात, आई कैप क्रॉस जे का रिजल्ट आ जाएगा तीसरा, तीसरा आएगा। आई कैप और जे कैप को छोड़ के तीसरा क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट के कैप होता है। सही है। और अगर ये पैटर्न है तो मतलब अगर जे कैप क्रॉस आई कैप हो यहीं पर, जे कैप क्रॉस आई कैप,
हमें पता है आएगा तो तीसरा ही, लेकिन अब की बार रिवर्स डायरेक्शन, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब की बार रिवर्स या फिर को एंटी क्लॉकवाइज चलना आपने, सही है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है ना। यहाँ पर वो +2 क्लास के हिसाब से न्यूमेरिकल अलग बात है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल ABCD कोई रोम्बस है, सही है, कर लो आप, लो, सिंपल सी बात है। अब ये छोटी छोटी बातें बताई थी। रोम्बस एक पता होना चाहिए आपको, रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल भी होता है, और रोम्बस का दूसरा नाम बताया था, स्पेशल नाम क्या, कि इक्विलेटरल पैरेललोग्राम होता है इसका स्पेशल नाम, सही है, बुक्स में नहीं मिलेंगे इस काम की बातें, सही है। और ये चीज़ कहाँ पर चेक कर सकते हो, क्विक रिवीजन की जो प्लेलिस्ट है और मे बी वेक्टर्स वाले में, ठीक है ना, वहाँ पर चेक कर लेना आप, आपको पता चल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल को डिटेल में बताया था, सही है। तो इस तरीके से बस यहाँ पर क्या दो चारों साइड बराबर होंगे। अब देख लो क्या है कि ABCD रोम्बस आपका, सही है, इस तरीके से। अब यहाँ पर डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल दो होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल 2D ज्योमेट्री होती है, हर चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए, बेस्ट है, ठीक है ना। और डायगोनल ये क्रॉस पॉइंट होते हैं, सही है, और ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे कट कर रहे हैं किसी कॉमन पॉइंट पर, इंटरसेक्ट का ये मतलब होता है E पर, सही है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देन EA वेक्टर डायरेक्शन काम की है, देखो EA वेक्टर को पढ़ना आना चाहिए, जो पहला वर्ड लिखा है वहां से चलना दूसरे की तरफ, तो E से चले A की तरफ, EA वेक्टर का ये मतलब है, सही है, डायरेक्शन काम की है। EB वेक्टर तो E से चलना आपकी बार B की तरफ, सही है, EC को इसी तरीके से E से चलना अपने C की तरफ, और ED एक बार E इस तरीके से, सही है। अब देख लो, अब यहाँ पर ED, ठीक है ना, ED और EB वेक्टर बराबर है, EB और ED वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, दिख नहीं रही आपको, अपोजिट डायरेक्शन है, सही है, तो मतलब कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो इस चीज़ का मतलब EB वेक्टर और ED वेक्टर बराबर तो हैं, लेकिन इस तरीके से बराबर, वो आपकी चॉइस है कि माइनस साइन यहाँ पर यूज करना चाहते हैं या फिर यहाँ पर, और ये ED बदल जाएगा EB में, समझने का तरीका। बराबर क्यों है बताओ ना, यहाँ पर बराबर क्यों है, रोम्बस की काम की बात ये वाली, इक्विलेटरल, इक्वी का मतलब बराबर, लेटरल साइड जितनी भी हो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल नाम है, सही है, क्वाड का मतलब होता है 4, और लेटरल का मतलब साइड को आप सिंपली 4 साइड होंगी, सही है, तो चारों बराबर है यहाँ पर, तो इसी वजह से ये चीज़ भी बराबर हो जाएगी, सही है, सिंपल सी ज्योमेट्री है, ठीक है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो साइड तो ये बराबर है, AD बराबर है, मतलब ये चारों ही बराबर, AB जो भी पैटर्न का है ना, चाहो आप AB BC के बराबर, BC CD, और सारी चीज़ें बराबर है यहाँ पर, उस वजह से डायरेक्ट कह सकते हो आप कि ये दोनों बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हुए, काम की बात है ये इक्विलेटरल वाली, सही है। इसी तरीके से EA और EC को चेक कर लो अब आप, ठीक है ना, ये दोनों भी बराबर आएंगे, ये दोनों भी बराबर आएंगे, इस बात का मतलब गिवन नहीं थी ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्यों होंगे बराबर, ये बची हुई साइडों से निकलेंगे, एक्चुअल में देखा जाए ये जो रिजल्ट है एक्चुअल में देखा जाए बची हुई साइडों से निकलेंगे, लेकिन ये बात खत्म कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि चारों, ये आप ये कह दो जो डायगोनल है वो भी बराबर होंगे रोम्बस के, वो डिपेंड करता है किस तरीके से इन चीज़ों को आप समझ रहे हो, सही है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। बस यहाँ पर EA और EC इसी तरीके से, ठीक है ना, वही क्या हो जाएगा आपकी बार, डायरेक्शन अपोजिट, EA और EC भी बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस, अब वो आपकी चॉइस है, यहाँ पर माइनस यूज कर लो या फिर यहाँ पर दूसरे को बदल देना, सही है, तो चारों कैंसिल हो जाएंगे, चारों देखो 2-2 के पेयर कैंसिल हुए हैं इस तरीके से, सही है। तो बस क्या आ जाएगा 0, लेकिन 0 गलत है, क्यों, वेक्टर निकाल रहे हो आप, वेक्टर निकाल रहे हो तो वेक्टर का एडिशन का हो या फिर सब्सट्रैक्शन का हो, एक ही बात होती है एक तरीके से, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड भी रिजल्ट भी एक वेक्टर ही आएगा, 0 नहीं होगा, पता होना चाहिए आपको 0 वेक्टर, सही है। पूरी बातें अगर डिटेल में पता तो बेस्ट है, सही है। तो इस तरीके से तो 0 वेक्टर आ जाएगा, केवल कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में, सही है। अब वही है, एक तरीके से देखा जाए ये छोटी छोटी बातें, मेन है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल की जैसे 7 और 8 टाइप्स होती है, ठीक है ना, सारी बताई थी आपको, सही है। क्विक रिवीजन है जो वेक्टर्स वाला, वहाँ पर आप चेक कर लेना, मे भी जो लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, उसमें मिल जाएंगे आपको ये चीज़, ये क्वाड्रिलेटरल वाली, सही है, कि कौन कौन सी टाइप होती है। और यहाँ पर मेन काम थी इक्विलेटरल पैरेललोग्राम,
यहाँ पर हमें कैसे देखो, यहाँ पर इतनी बात आपकी सही है कि डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाली बात देखो न्यूमेरिकल में कहीं पर भी थोड़ी नहीं लिख रखी है कि मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे। जैसे इन दो दो के पेड़ बना रहे थे, वो हमें ये चीज़ बताएगी कि मैग्नीट्यूड बराबर है या फिर नहीं। अगर चीज़ डिटेल में पढ़ी होगी तो बेस्ट है। इस हिसाब से भी ये चीज़ें सोचा करो कि इस चीज़ का कंसेप्ट है, हर चीज़ आसान लगेगी। सही है, तो इस तरीके से इन दो न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन रहेंगे। सही है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।